हाय, अब एग्जाम में सिर्फ 2 दिन बचे रह गए हैं। एक आपका फ्राइडे, एक आपका सैटरडे। इन 2 दिनों में हम आपको कई सारे एमसीक्यूज लाइव क्लास में प्रैक्टिस करा सकते थे, लेकिन हमने ये इसलिए नहीं कराया क्योंकि आप जानते हो कि दो चीजें हो सकती हैं। या तो उस एमसीक्यूज से सारे क्वेश्चन फंस जाते, अगर फंस जाते तो हम पे बहुत उंगलियां उठती कि आपको कैसे पता था कि पेपर में क्या आने वाला है, आजकल का जो माहौल चल रहा है। और अगर नहीं फंसते तो आपका लॉस होता, जिस फाइनल एग्जाम के टाइम पे आप अपना सेल्फ रिवीजन कर लो। इस वजह से हमने सेल्फ रिवीजन के लिए आपको ये 3 पीडीएफ दे रखी हैं। ये 3 पीडीएफ आपने अभी तक पढ़ ली होंगी, बहुत अच्छे से पढ़ ली होंगी। हमने एनसीईआरटी के सारे साइंस के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर रखे हैं 15 मार्क्स के, और आपको पता है आईसीटी, सोशल साइंस वगैरह वगैरह के हमने सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं। अभी आपका एग्जाम है, इस वजह से हम आपको आने वाली जो वैकेंसीज हैं हरियाणा में वो नहीं बता रहे हैं, वो हम आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे। संडे के बाद मोस्ट प्रोबेबली वाला वीडियो आ जाएगा जिसमें हम विश्लेषण करके आपको बताएंगे कि अपार्ट फ्रॉम जेबीटी पीआरटी में हरियाणा की कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं और कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं इसी साल। लेकिन अभी के लिए हम आपको इस वीडियो में इस नोटिस का एक एनालिसिस करके बता देते हैं कि ये जो नोटिस आया है इसके ऊपर आप लोग इतना परेशान हो कि कहीं एग्जाम ना रद्द हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें फिर से फॉर्म भरना पड़े, कहीं पोस्टपोन ना हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आराम से चंडीगढ़ पहुंचिए। आपका जो सेंटर की लिस्ट है वो 26 तारीख को आ जाएगी। 26 तारीख यानी कि कल की डेट को आ जाएगी। कल आपको यह पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कहां पे पड़ रहा है चंडीगढ़ सिटी में। आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, वही एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है। कई सारे स्टूडेंट भेज रहे थे कि अभी हमारे पास जो एडमिट कार्ड आया है इसमें सेंटर का नाम नहीं लिखा है। भाई मेरे साफ साफ लिखा हुआ है कि सेंटर का नाम 26 तारीख को बता देंगे। तो आप लोग इतना परेशान क्यों हो, पहले तो मुझे ये बताओ, ठीक है। अपनी तैयारी पूरी रखिए। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इस नोटिस में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो आप लोग इतना परेशान हो रहे हो। देखो, मैं अपना पहले मोबाइल ले लेता हूं यहाँ पे, और देखिए मुझे मोबाइल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि देखिए हम ना लीगल, पहले तो हम ये साफ कर दें कि हम लीगल मामलों के बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है। हमने एलएलबी नहीं कर रखी है और इसके अंदर जो लिखा है वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा ना हो, फिर भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, सुनिएगा, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो 396 वैकेंसीज आई हैं उसमें ऑनरेबल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर एक जो है केस हो गया है। और वो केस किस चीज को लेके है, आप यहाँ पे अगर जल्दी से देखें तो मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं, नंबर 225 इन परसुएंस ऑफ द एडवर्टीजमेंट नंबर जो आपका चंडीगढ़ का निकला हुआ था, ठीक है। जो आपने ये एडवर्टीजमेंट देखा है ये आपकी स्क्रीन पे है, बस इसी के ऊपर जो है जो नंबर पॉइंट नंबर 225 है आप देख लीजिए, इसी के ऊपर ये केस है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है। अभी हमने ये ओ ए नंबर जो है इनका 130/2024 ये भी निकाल रखा है, ये भी अभी हम आपको नीचे दिखाते हैं। यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये चीज देखी कि जो पेटिशनर है उनकी जो पेटिशन है वो रीजनेबल है, इस वजह से उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता है। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, हम आपको यहाँ हिंदी में देख लें, अगर किसी को हिंदी में देखना है तो हमने ये गूगल लेंस की मदद से ट्रांसलेट किया हुआ है। आपको पता है कि मैंने आपको बता रखा है कि ये जो हमने 7 दिसंबर का मॉक टेस्ट बनाया था ये आपको पूरा का पूरा एग्जाम से पहले किसी भी हाल में करके जाना है। चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन फंस सकते हैं या फिर इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये इंग्लिश में, अगर आप चाहो तो इस तरह से गूगल लेंस आपके मोबाइल में होगा, आप ट्रांसलेट कर सकते हो हिंदी में, क्योंकि हमने आपको इंग्लिश में दिया, ये वाला सिर्फ इंग्लिश में था, ठीक है। तो ये हमने आपको कहा है आज करने के लिए। देखिए ये पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा। अब देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर डेटेड CWP नंबर 7704 ऑफ 2024 इस साल का 2024 का है, तो हमने यही चीज निकाल रखी है। अब देखिए यहाँ पे भी सेम ऐसी कुछ चीजें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपक सिब्बल और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपक मनचंदा जो ऑनरेबल जजेस हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के, उनकी तरफ से ये साइंड एक नोटिस निकला हुआ है। इसको हम बहुत अच्छे से तो नहीं समझ सकते हैं क्योंकि मैंने जो है एलएलबी नहीं करा हुआ है, लेकिन एक पॉइंट मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ कि जो ऊपर वाले नोटिस में लिखा था वही जज की यहाँ पे जजमेंट में भी है कि पॉइंट नंबर जो आपका 2 से 5 तक है, परसुएंस इन एडवर्टीजमेंट नंबर 6 ऑफ 2023 शैल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द पेटिशनर। अब देखिए पेटिशनर जो भी है यहाँ पे उनका नाम यहाँ बहुत क्लियरली मेंशन नहीं है, तो और उनकी क्या पेटिशन है ये भी क्लियरली मेंशन नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप पॉइंट नंबर 2 से नंबर 5 तक आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन क्राइटेरिया, आपके पास भी है ये पीडीएफ, आप देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में इसमें दिया गया है, एज लिमिट के बारे में इसमें दिया गया है, प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में इसमें दिया गया है पॉइंट नंबर 5 में, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि ये जो पेटिशनर है ये कुछ चीजों पे जो है पेटिशन अपनी डाल सकते हैं। एक तो सीनियरिटी का मामला हो सकता है, ठीक है, जिसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। सीनियरिटी में ये होता है कि अगर मान लो एक कैंडिडेट है उसके जो है 90 नंबर आ रहे हैं और जो दूसरा कैंडिडेट है उसके भी 90 नंबर आ रहे हैं,
ठीक है। और इनमें से जो है 396 वैकेंसीज में यहाँ पे एक टाई हो जाता है, तो किसको ये सीट दी जाएगी? तो इन कैंडिडेट की उम्र अगर 27 साल है और इन कैंडिडेट की उम्र 28 साल है, तो 28 साल वाले को ये सीट दे दी जाएगी। हालांकि ये पहले से भी रूल है, लेकिन ये इंडिया है, डेमोक्रेसी है यहाँ पे, और आप जानते हैं सबको अपनी बात रखने का हक है। तो हो सकता है पेटिशनर ने इसी बात पे जो है केस कर दिया हो, या फिर इस बात पे केस किया जा सकता है कि जो 2023 है, ये एडवर्टीजमेंट निकाला गया था, मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया था, और कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी जो एज लिमिट है 2023 में तो वो एलिजिबल थे, लेकिन दिसंबर में या फिर नवंबर के महीने में जब उनका बर्थडे हुआ, आपको पता है कि ये जो फॉर्म निकला था ये अगस्त में निकला था, ठीक है, तो अगस्त 2023 तक तो वो एलिजिबल थे, लेकिन उनका बर्थडे जब हुआ और इस फॉर्म को फिर से उन्होंने भरने को कहा 2024 में, तो उनकी एज लिमिट क्रॉस हो गई। हो सकता है पेटिशनर ने इस चीज के ऊपर भी केस किया हो, तो ये भी एक देखने वाली चीज हो सकती है। हालांकि इसमें बहुत साफ मेंशन नहीं है, ये तो ऑनरेबल कोर्ट ही बता सकता है कि किस बारे में है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इससे आपके जो रिक्रूटमेंट है उस पर कोई बहुत खास असर नहीं पड़ेगा। आपका काम है केवल और केवल पढ़ाई करना और एग्जाम देना, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। आपको काम दिया गया है, पढ़ाई करिए, अपनी तैयारी करिए, जो कि आपने बहुत अच्छे से करी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से करी है। आप अपने काम में लगे रहिए, यूनिवर्स अपना काम करता रहेगा, दुनिया अपना काम करती रहेगी, और अगर आपने मेहनत करी है तो डेफिनेटली आपको मिलेगा उस मेहनत का फल। जितनी भी मेहनत आपने करी है, वो चाहे आपको DSSB में मिले, चाहे चंडीगढ़ में मिले, या हरियाणा की जो आने वाली वैकेंसीज हैं लगभग 2500, जिसके ऊपर वीडियो हम बनाएंगे संडे को या फिर मंडे को आपके एग्जाम होने के बाद, क्योंकि अभी हम आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं। अभी हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप सिर्फ रिवीजन करते रहिए, लास्ट टाइम तक शांत दिमाग से जाइए एग्जाम देने, और किसी चीज में मत पड़िए, क्योंकि बाकी दुनियादारी से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इस जो नोटिस निकला है इसके ऊपर बहुत ज्यादा पैनिक करने वाली या घबराने वाली बात नहीं है। जो भी चीज है वो होती रहेगी। आप अपना एग्जाम दीजिए, अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं, आप कट ऑफ को क्रॉस कर लेते हैं, तो आप मान के चलिए 99% आपका जो है सिलेक्शन कंफर्म्ड है। थोड़ी बहुत दिक्कतें अगर 1% होती हैं तो उसमें भी आपका कोई मेहनत बेकार नहीं जाएगी और सारी चीजें हो जाएंगी, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ताकि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए, हमने कोई व्हाट्सएप चैनल नहीं बनाया है, हम कोई फैंसी काम नहीं करते हैं, हम सीधा सा काम करते हैं कि आपको पढ़ा देते हैं, पढ़ाने के बाद जो है आपको नोट्स दे देते हैं और आपका सिलेक्शन करवा देते हैं। हमारा कोई फैंसी काम नहीं है कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इधर फॉलो करो, उधर फॉलो करो, ये सब काम नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन रहिएगा। आने वाली जितनी भी वैकेंसीज हैं, चाहे वो DSSB हो, चाहे देश भर में कहीं भी वैकेंसी निकले, आपको सब कुछ पता चलता रहे। हमने कोई व्हाट्सएप चैनल नहीं बनाया है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ग्रुप नंबर 4 को ज्वाइन करिएगा। ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 फुल हो चुके हैं, तो मैं बार बार बता दूं, ग्रुप नंबर 4 को ज्वाइन करिएगा आप लोग, ठीक है। और बाकी अगर आप हमसे कोई भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज में, और आपके एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आराम से जाइए, शांत दिमाग से जाइए, एग्जाम दे के आइए, और हम कोशिश करेंगे कि कल भी एक वीडियो ऐसा बना दे, छोटा सा 1 मिनट का, 2 मिनट का, कुछ तो ऐसा वीडियो बनाए जिसको देखने के बाद आप बहुत पॉजिटिव हो जाओ। और देखिए, यही मैटर करता है, आपने साल भर जितनी भी पढ़ाई करी हो, लास्ट टाइम पे अगर आप नेगेटिव हो गए या आपके दिमाग में कोई खराब बात आ गई, तो फिर आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। तो लास्ट टाइम पे हम ऐसा करेंगे कि कुछ ना कुछ आपको ऐसा बोल के भेजें कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और एग्जाम दे के आइए। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।